अमन राधिका की अनोखा प्रेम कहानी। अमन हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरा तो बस एक सादा जिंदगी है जहां रोज सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूं, बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर से। फिर अमन ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन राधिका हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूँगी मैं कुछ। फिर अमन ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन राधिका ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर अमन ने कहा, बैठी हूँ मतलब हम अलग है तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही है। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नजर नहीं आएगा। ये सुन राधिका ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता है। अमन सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगे। अमन ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहाँ राधिका उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन राधिका ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन अमन का छुट्टी था ऑफिस का, तो उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। फिर अमन हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहां से आने के बाद मैदान गया जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, वहां अमन उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद अमन वहां से आश्रम गया जहां वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनका कुछ देर देखभाल करता, फिर चले आता। फिर वहां से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम खत्म किया। फिर रात हो गई और उसने राधिका को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन राधिका बिना कुछ कहे चले गई और पूरी रात सोचते रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं, और एक में हूँ जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर, आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या है। ये सब सोच राधिका भावुक हो गई और अपने माँ के पास चले गई। उसने देखा माँ उसकी काम कर रही होती है, जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहाँ से, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। ये सुन राधिका और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, और वहाँ से चले गई। बस वो एक पल था जब राधिका को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया, और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो अमन से मिलने चले गई। बस फर्क इतना था, आज की हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देख अमन को खुशी हुई और उसने राधिका से पूछा, तो दिलो होता है ना। ये सुन राधिका हंसने लगी और उससे माफी मांगते हुए उससे फिर से शुक्रिया कहा कि उसके वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी जिंदगी क्या थी और वो किसे समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताओ आपको, आगे का तो आपको समझ आ गया होगा क्या हुआ रहेगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अमन को एक साथी की जरूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और राधिका को सच्चाई की, एक जिम्मेदारी की जरूरत थी जो उससे अमन ने दिखा दिया।